हेलो एवरीवन। आज है 4 जुलाई और जो दी इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं वह होंगी वन बिग ब्यूटीफुल बिल, मेनन अभियान 75, वन भूमि मंजूरी स्थगित, ट्रंप का बड़ा सुंदर विधेयक कांग्रेस से पारित, अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बड़ी जीत। यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो महत्वाकांक्षी वन बिग ब्यूटीफुल बिल है वह 3 जुलाई 2025 को अमेरिकी कांग्रेस से जो है पारित हो गया है, जिसे उनके दूसरे कार्यकाल की सबसे बड़ी विधायी जीत के रूप में जो है वो माना जा रहा है। यह विधेयक हाउस ऑफ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनमें 2018 से 2014 के जो मामूली अंतर है उससे और सीनेट में 51 से 49 वोटों के पास जो है हुआ है, जिसमें उपराष्ट्रपति जो जेडी वेंस हैं उनका टाई बैंकिंग वोट का जो निर्णायक है वह रहा है। टैक्स में कटौती और रोजगार बिल में जो है 2017 के जो टैक्स हैं उनको स्थायी करने और टिप्स और जो ओवरटाइम वेतन है उस पर टैक्स ख़त्म करने और $75,000 से कम आय वाले जो वृद्ध हैं उनके लिए $6,000 की नई कटौती का प्रावधान है, जिसके मध्यम और जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं उनकी क्रय शक्ति बढ़ सके और जिससे उपभोक्ता जो है खर्च में वृद्धि होने की संभावना है। और जो कंजक्टिव है कि थिंक टैंक हैरिजेट फाउंडेशन का अनुमान यह है कि टैक्स कटौती जो है वो अगले दशक में $1.5 ट्रिलियन की जो आर्थिक वृद्धि है उसको उत्पन्न कर सकती है, लेकिन यह राष्ट्रीय घाटा जो है उसको भी बढ़ाएगा। और अगर राष्ट्रीय घाटा और कर्ज सीमा की बात करें तो बिल में $50 लाख तक कर्ज सीमा बढ़ाने का प्रावधान है, जिससे कि राष्ट्रीय घाटे में $3.4 ट्रिलियन की वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। कांग्रेस नल बजट ऑफिस यानी कि सीबीओ जो है उसने चेतावनी दी है कि यह दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकता है, खासकर जब ब्याज दरें पहले से ही उच्च हैं। और अगर अंतरिक्ष और जो रक्षा खर्च है उसके बारे में बात करें तो जो गोल्डन ड्रोन मिसाइल शील्ड है यानी कि जो $25 अरब और मंगल मिशन $10 अरब जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वैज्ञानिक और जो रक्षा क्षेत्र है उनमें नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। इसकी नासा और जो निजी कंपनियां हैं जैसे कि स्पेसएक्स हुआ उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन लागत को लेकर जो है सवाल उठ रहे हैं। जो सीमा सुरक्षा है उसके लिए $46 अरब का आवंटन और 10,000 नए आईसीई अधिकारियों की भर्ती से जो है रक्षा और जो आवर्जन नीतियां हैं उनको मजबूती मिलेगी, लेकिन इनका जो बजट है उस पर भी दबाव बढ़ जाएगा। अगर सामाजिक प्रभाव की बात करें तो जो मेडिकेड और सामाजिक कार्यक्रम हैं उनमें कटौती, बिल में जो है वो मेडिकेड के लिए 80 घंटे मासिक कार्य की शर्त लागू की गई है, जो 65 वर्ष से कम आयु के जो सक्षम वयस्क हैं उन पर भी लागू होगी। जो डेमोक्रेट्स का अनुमान है कि इससे 46 लाख जो हैं अमेरिकी जो हैं उनके स्वास्थ्य बीमा जो हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं, खासकर जो निम्न आय वर्ग और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन पर। जो सामाजिक कल्याण कार्यक्रम में कटौती से गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले जो परिवार हैं उन पर भी दबाव बढ़ सकता है। जो सेंटर ऑन बजट एंड पॉलिसी प्रायोरिटी है उसने चेतावनी दी है कि यह सामाजिक असमानता को जो है और भी गहरा करेगा। अगर आवर्जन नीति के बारे में जानें तो यूएस जो मैक्सिको बॉर्डर वाला 1 लाख प्रवासी जो डिटेंशन है उसमें बेड्स का प्रावधान ट्रंप की जो सख्त आवर्जन नीति है उनको लागू करने की दिशा में जो है एक बड़ा कदम है। इससे अवैध आवर्जन यानी कि अवैध तरीके से जो व्यक्ति आते हैं उनमें कमी आ सकती है, लेकिन जो मानवाधिकार संगठन हैं उन्होंने जो डिटेंशन सुविधाएं हैं उनकी स्थिति जो है और जो प्रवासी हैं उनके साथ व्यवहार को लेकर चिंता जताई है। यह नीति जो है
वो लैटिनो और जो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके बीच में असंतोष बढ़ा सकती है, जिसका 2026 के जो मध्यावधि चुनाव हैं उन पर भी असर पड़ सकता है। अगर राजनीतिक प्रभाव के बारे में देखें तो ट्रंप की जो स्थिति है वो और भी मजबूत हो गई है। बिल का पारित होना ट्रंप के लिए जो है 2024 के जो चुनावी वादे हैं उनको पूरा करने की दिशा में उसने एक बड़ी जीत जो है वो हासिल की है। इससे उनकी जो रिपब्लिकन बेस है और जो समर्थकों में उत्साह है वह बढ़ जाएगा, लेकिन जो मामूली वोट अंतर यानी कि जो हाउस में 218 से 214 का और जो सीनेट में 51 से 49 से जो जीत प्राप्त हुई है, यह दर्शाता है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें भी एकरूपता की कमी है। जो 2 रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी और जो ब्रायन फ्रिगेट पैट्रिक हैं, उन्होंने इस बात का विरोध किया है कि उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए यह संकेत दिया है कि भविष्य के विधेयकों को पास करना जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अगर डेमोक्रेट्स की जो रणनीति है उसके बारे में जानें तो डेमोक्रेट्स ने बिल को जो है वो अमीरों के लिए तोहफा और गरीब हैं उनके लिए हानिकारक बताकर 2026 के मध्यावर्ती चुनाव के लिए जो है एक मजबूत नैरेटिव तैयार किया है। जो हकीम जेफरीस है उसका 8 घंटे का भाषण और बिल के खिलाफ एकजुट विपक्ष उनकी रणनीति का हिस्सा हैं। बिल के जो सामाजिक कटौतियां और जो कर्ज वृद्धि हैं उनके प्रभावों को उजागर कर जो डेमोक्रेट्स मतदाता हैं उनको लामबंद करने की कोशिश करेंगे। अगर सार्वजनिक धारणा के बारे में जानें तो एक्स पर चल रही चर्चाओं से पता चलता है कि बिल को लेकर जनता जो है वो 2 धड़ों में बटी है। ट्रंप समर्थन और इसे अमेरिका को फिर से जो है महान बनाने की दिशा में कदम मानते हैं, जबकि जो आलोचक हैं वे इसे सामाजिक कल्याण और जो आर्थिक स्थिरता है उसके लिए खतरा बता रहे हैं। अगर इसके दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में जानें, जिसमें सबसे पहले आर्थिक स्थिरता के बारे में जानते हैं, कर्ज सीमा में जो है वृद्धि और जो टैक्स कटौती है उससे जो अल्पकालीन आर्थिक उछाल है वह आ सकता है, लेकिन सीबीओ और जो अन्य विशेषज्ञ हैं उन्होंने चेतावनी दी है कि 2030 तक जो है राष्ट्रीय घाटा जो है वह 20 ट्रिलियन जो डॉलर है उसको पार कर सकता है, जिससे ब्याज दरों और जो मुद्रास्फीति है उस पर भी दबाव बढ़ेगा। सामाजिक तनाव के बारे में जानें तो जो मेडिकेड कटौतियां हैं और जो आवर्जन नीतियां हैं सामाजिक असमानता और जो नस्लीय तनाव है उसको बढ़ा सकती हैं, जिससे प्रदर्शन और जो विरोध है वह बढ़ सकते हैं। वैश्विक प्रभाव के बारे में जानें तो गोल्डन डोम और जो मंगल मिशन है जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनमें अमेरिका की जो वैश्विक स्थिति है उसको और मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो उच्च लागत और अन्य क्षेत्रों में कटौती से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर असर जो है वो पड़ सकता है। और जो हमारी दूसरी न्यूज़ है वह है शुभांशु शुक्ला के बाद नासा के अनिल मेनन अभियान 75 के लिए तैयार हैं। चर्चा में यह न्यूज़ क्यों है? यह न्यूज़ जो है वो चर्चा में इसलिए है कि जो भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री हैं अनिल मेनन, उसने जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है यानी कि ISS है उसके लिए अपने पहले मिशन अभियान 75 जो है उसके लिए तैयार हैं। वे जो हैं वे रोस्कोस्मोक के जो सोयूज MS-29 अंतरिक्ष यान है उसमें फ्लाइट इंजीनियर के रूप में शामिल होंगे, जिसमें जो रोस्कोस्मोक है उसके कॉस्मोनॉट्स जो प्योत्र जो डुब्रोव हैं और जो अन्ना किकिना में भी होंगे। यह मिशन जो है वह कजाकिस्तान के जो बेकोनूर है वहाँ के कॉस्मोड्रोम से लॉन्च होगा और लगभग 8 महीने तक चलेगा। इस दौरान जो मेनन वैज्ञानिक अनुसंधान और जो है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन करेंगे, जो कि भविष्य के लिए अंतरिक्ष मिशनों और जो मानवता के लाभ के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। मेनन को जो है 2021 में नासा के जो अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम है उसके लिए चुना गया था और उन्होंने 2024 में
23वें अंतरिक्ष यात्री वर्ग के साथ प्रशिक्षण पूरा किया, जो मिनियालोपोलिस हैं उसमें जन्मे और पले बढ़े मेनन एक आपातकालीन चिकित्सा या फिर जो चिकित्सक हैं, मैकेनिकल इंजीनियर और जो यूनाइटेड स्टेट हैं स्पेस फोर्स में कर्नल हैं। इससे पहले जो है वे स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन थे और नासा के लिए जो है ISS अभियान में चालक दल के जो फ्लाइट सर्जन हैं उनके रूप में भी कार्य कर चुके हैं। यह मिशन जो है वो भारतीय मूल के जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी बढ़ती जो उपस्थिति है उसको दर्शाता है। खासकर शुभांशु शुक्ला के बाद जो वर्तमान में एक्सियोम 4 मिशन के तहत ISS पर हैं और वहाँ पर वे जो हैं वे माइक्रोग्रेविटी और जो मांसपेशियों में मानसिक स्वास्थ्य है उस पर शोध कर रहे हैं। जो मेनन की पृष्ठभूमि के बारे में जाने तो जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है ISS सिस्टम, मेनन ने ISS के संचालन और उसके जो रखरखाव और वैज्ञानिक उपकरणों में उपयोग में जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है। अंतरिक्ष यान संचालन सोयूज MS-29 जैसे जो अंतरिक्ष यान हैं उनके संचालन और जो आपातकालीन प्रक्रियाएं हैं उनकी ट्रेनिंग, स्पेस वॉक, अतिरिक्त वाहन गतिविधियां, इनके लिए जो है वो तटस्थ उछाल सुविधा में प्रशिक्षण जो पानी के नीचे सिमुलेशन के माध्यम से जो है वो किया जाता है। अगर रोबोटिक्स के बारे में जाने तो जो ISS है उस पर कनाडाई रोबोटिक आर्म और जो अन्य रोबोटिक सिस्टम हैं उनका संचालन इन्होंने सीखा। और अगर वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में जाने तो जो माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक अनुसंधान और जो प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है उसके लिए इन्होंने प्रशिक्षण जो है वो लिया है। उत्तरजीविता प्रशिक्षण, आपातकालीन लैंडिंग के लिए जंगल, रेगिस्तान और जो पानी में उत्तरजीविता है उनकी तकनीकों को भी इन्होंने सीखा है। भाषा प्रशिक्षण, रूसी भाषा में दक्षता, क्योंकि मिशन में जो है वो रोस्कोस्मोक के साथ सहयोग शामिल है। शारीरिक और जो चिकित्सा प्रशिक्षण है, अंतरिक्ष की जो कठिन परिस्थितियां हैं उनके लिए शारीरिक फिटनेस और जो आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया हैं उनमें भी जो है प्रशिक्षण लिया है। और जो हमारी तीसरी न्यूज़ है वह है मंत्रालय ने पुरी हवाई अड्डे के जो वन भूमि की मंजूरी है उसको टाल दिया है, क्योंकि जो ओलिव रिडले कछुए और प्रवासी पक्षियों पर जो है उन्होंने चिंता जताई है। पर्यावरण, वन और जो जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उन्होंने पुरी में प्रस्तावित जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए वन भूमि की मंजूरी जो है उसको स्थगित कर दिया है। यह निर्णय जो है वो ओलिव रिडले जो कछुए हैं और जो प्रवासी पक्षी हैं उनको बचाने को लेकर चिंता के कारण किया गया है। वन भूमि जो है उसकी मंजूरी के लिए गठित वन सलाहकार समिति ने उड़ीसा सरकार को सतर्क दृष्टिकोण अपनाने और इस मामले में वन्यजीव संस्थान को भेजने का निर्देश दिया है। उड़ीसा का जो पुरी जिला है वहाँ से अस्त्रंगा जो समुद्र तट है वहाँ पर ओलिव रिडले कछुओं की संख्या में पिछले 1 दशक से जो है लगातार कमी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि जो समुद्र तट है उसके पास में केजुरीना पेड़ों का जो रोपण है इस कमी का एक प्रमुख कारण हो सकता है, क्योंकि ये पेड़ जो हैं वो कछुओं के घोंसले बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बाधा डालते हैं। जो ओलिव रिडले कछुए हैं उनके संरक्षण के लिए भारत विशेष रूप से जो है उड़ीसा में कई महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठा चुका है और उठाए जा रहे हैं, क्योंकि यह प्रजाति जो है विश्व स्तर पर बहुत ही कमज़ोर मानी जाती है। अगर इनके संरक्षण उपायों के बारे में जाने तो जो प्रजनन स्थल हैं उनकी सुरक्षा, उड़ीसा की जो गहीरमाथा, जो रूसी कुल्या और देवी मुख जैसे समुद्र तट हैं ओलिव रिडले कछुओं के सामूहिक प्रजनन के लिए प्रसिद्ध हैं। इन क्षेत्रों में जो है उनको संरक्षित करने के लिए मछली पकड़ने पर मौसमी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। विशेष रूप से जो नवंबर से मई तक जो प्रजनन और घोंसला बनाने का समय है, जो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है और जो रूसी कुल्या नदी के मुहाने को संरक्षित क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है। मछली पकड़ने का नियमन, जो टोलरों और जाल हैं उनसे कछुओं की मृत्यु को रोकने के लिए
टर्टल जो एक्सक्लूडर डिवाइस है उसके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो मछुआरे हैं उनको प्रजनन काल में समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। हैचरी प्रबंधन, कछुओं के जो अंडे हैं उनको शिकारियों और जो प्राकृतिक आपदा हैं उनसे बचाने के लिए हैचरी स्थापित की गई है, जहां अंडों को सुरक्षित रूप से एकत्रित कर कृत्रिम रूप से सेने की प्रक्रिया की जाती है। नवजात जो कछुए होते हैं उनको सुरक्षित रूप से समुद्र में छोड़ा जाता है। जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के बारे में बात करें तो जो स्थानीय मछुआरे और जो समुदाय हैं उनको संरक्षण के लिए शिक्षित किया जा रहा है। कई गैर सरकारी संगठन जैसे कि वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया है और जो ग्रीन पीस इन दिशा में काम कर रहे हैं। स्वयंसेवी समूह जो हैं वो समुद्र तटों की सफाई और जो कछुए हैं उनके घोंसलों की निगरानी करते हैं। कानूनी संरक्षण जो है वो ओलिव रिडले कछुए जो हैं वो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में आते हैं। इसके तहत जो है संरक्षित किए गए हैं, जो उन्हें उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके तहत जो है यानी कि साइट जो कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज के तहत जो है इनका व्यापार पर प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं। चुनौतियां अगर देखें तो जो मानवीय गतिविधियां हैं उसमें तटीय विकास जैसे कि बंदरगाह, हवाई अड्डे जैसे कि पुरी हवाई अड्डा और पर्यटन कछुओं के जो प्रजनन है उनके स्थानों को प्रभावित करते हैं। जो कैजुरीना पेड़ का रोपण जैसा कि पुरी में देखा गया है घोंसला बनाने में बाधा जो है वो डालता है। मछली पकड़ने का प्रभाव, जो अवैध ट्रोलिंग और जालों में फंसने से हर साल जो है वो हजारों कछुए मर जाते हैं। प्रदूषण जो है प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक प्रदूषण और जो समुद्री कचरा है वह कछुओं के लिए खतरा है, क्योंकि वे इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं। और इससे संबंधित जैसे मछली पकड़ने में ही तेल रिसाव और जो रासायनिक प्रदूषण है उनके आवास को भी नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। जलवायु परिवर्तन, समुद्र तटों का जो कटाव और जो तापमान है उसने बदलाव से घोंसले की जो सफलता दर है उसको प्रभावित होती है, क्योंकि कछुओं का लिंग तापमान जो है वह निर्भर करता है। शिकार और जो अवैध व्यापार है उसके बारे में जानें तो अंडों का अवैध संग्रहण और मांस के लिए शिकार जो है अभी भी कुछ क्षेत्रों में चुनौती बना हुआ है। हाल ही के प्रयासों के बारे में देखें तो पुरी हवाई अड्डा मामला, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में पुरी में प्रस्तावित जो हवाई अड्डा है उसके लिए वन भूमि की मंजूरी को स्थगित कर दिया है, क्योंकि यह जो है वो ओलिव रिडले कछुए और जो प्रवासी पक्षी हैं उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है। वन्यजीव संस्थान को जो है इसकी गहन जांच के लिए कहा गया है। जो प्रौद्योगिकी का उपयोग, ड्रोन और जो सैटेलाइट निगरानी है उनका उपयोग कछुओं की गतिविधियां और जो घोंसले हैं उनकी निगरानी के लिए किया जा रहा है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, उन्हें आप सभी के साथ साझा करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।